के राज़िक अली है लेकिन बेशक जगह जगह के राज़िक अली है लेकिन जगह के राज़िक अली है लेकिन अली को रोटी खिलाए जगह के राज़िक अली है लेकिन अली को रोटी खिलाए ज़रा इसी से समझो अता ज़हरा और जहाँ का आलम न चल सकेगा जगह जगह का आलम न चल सकेगा जगह का आलम न चल सकेगा अगर न चक्की चलाए मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ कालम न चल सकेगा जहाँ कालम न चल सकेगा अगर न चक्की चलाए ज़रा इसी से समझो अताए ज़हरा। तो जैसे कि यहाँ पे लोग जानते हैं जबकि अल्लाह ताला का लक़ब भी अली है, तो उस पर मैं एक शेर पेश करता हूँ। अली ने चाहा अली की खातिर अली ने चाहा अली की खातिर अली ने चाहा अली की खातिर अली के घर को बसाए क्या कहने अली ने चाहा अली ने चाहा अली की खातिर अली ने चाहा अली की खातिर अली ने चाहा अली की खातिर अली के घर को बसाए ज़रा इसी से समझो अताए ज़रा और अली के हाथों से तेग लेकर अली के हाथों से तेग लेकर अली के हाथों से तेग लेकर बैगन का चेहरा धुलाए से समझो अताए ज़हरा और खुदा से वादे करे मोहम्मद खुदा से वादे करे मोहम्मद खुदा से वादे करे मोहम्मद खुदा से वादे निभाए से समझो और हमें ही मजदूर रखे कायम हमें भी मजदूर रखे कायम हमें भी मजदूर रखे कायम जो तेरा रोजा बनाए हमें भी मजदूर रखे कायम हमें भी मजदूर रखे कायम जो तेरा रोजा बनाए ज़रा क्या कहना है से समझो अताए ज़हरा
बारे दिगर नारे सलावत। एक बार और मिलकर दुरूद भेजें। कहना नहीं पड़ता यहाँ साल को कभी असद जल्दी पहुँच जाओ गरम में, बेटे असद जल्दी पहुँच जाओ गरम में। चलता हुआ काबा ना चला जाए कहीं हातिम का मकान है हैदर की गलियाँ और इन अक्ल के अंधों को भला कौन बताए, इन अक्ल के अंधों को भला कौन बताए। होता है खुदा और ना होता है अली क्या कहने, वाह वाह हातिम का मकान है हैदर की गलियाँ और हम शक्ले पैगंबर की जबी पर है पसीना, हम शक्ल पैगंबर की जबी पर है पसीना। तख्लीक न हो जाए सवा लाख नबी हातिम का मकान है हैदर की गलियाँ। और मक्ता पेश करता हूँगे, हम सबके दिल की आवाज़ है ये कि हैदर की सना पर यही दिल कहता है अकबर, हैदर हैदर की सना पर यही दिल कहता है अकबर। हाँ और अभी और अभी और अभी हैदर की सना पर यही दिल कहता है अकबर, हैदर की सना पर यही दिल कहता है अकबर। हाँ और अभी
अभी और का मकान है दे की गलिया बारे दे नारे सलावत घबराओ हुसैन वारिस है गमों से ना घबराओ हुसैन वारिस है अलम अब्बास से उठाओ हुसैन वारिस है गमों से ना घबराओ हुसैन वारिस है किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का किया सवाल जो अल्लाह से मैंने जन्नत का सदा ये आई के जाओ हुसैन वारिस है सदा ये आई के जाओ हुसैन वारिस है ये वो करीम है खाली नहीं लौटाएंगे और ये वो करीम है खाली नहीं लौटाएंगे के अपना दुख तो सुनाओ हुसैन वारिस है के अपना दुख तो सुनाओ हुसैन वारिस है गमों से ना घबराओ हुसैन वारिस है और अली का नारा लगाओ वारिस है दरूद पढ़ा बाबा से बुलंदतर सलाम अली वाले जहाँ बैठे वहीं बस्ती बसा बैठे फकीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे और वो कौन आया के इस्तक़बाल को सब अंबिया उठे और वो कौन आया के
इस्तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई जब तक, न बैठेगा कोई जब तक, न जब तक फातिमा वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और फ़कीरों का है क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। दम मेरा घुटने लगा, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई। अब तमाचे ना मुझे मारे रुखसारों पर, शेम्र से बोले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई। अपने कुर्ते के कफन में जो लिपटे देखा, बोली दफन करो, हाँ मगर देखा खाके और खून के निशान इसके रुखसारों से आज तो खोले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई। कौन सा दर्द बचा जो किसने ना सहा, कौन सा दर्द बचा जो किसने ना सहा। सबने सर पीट लिया, अरे माँ ने बस इतना कहा, कन्हा जाती है मेरी बेटी इस दुनिया से, साथ तो हो
रस्सियाँ खोले कोई, अब तमाचे ना मुझे मारे रुखसारों पर, शिम्र से बोले कोई, दम मेरा घुटने लगा, रस्सियाँ खोले कोई। हुसैन जब के चले बादे दोपहरन को, कोई न था कि जो थामे रखा तो सन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन झुक के खड़े थे झुका गर्दन को, ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवाल भाई को। हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब चले यसरा से सिफ्ते मुस्तफ़ा सुवेरा, थी दरो दीवार से पैदा सदाए अल्फेरा, जद के राज़े पर गए रुखसत को बासतश किया, अर्ज़ की नाना बुलाते हैं मुझे अहले निफा, हो गया दरिया ये खत के करीने से, मुझे करते हैं जालिम जुदा इस दम मदीने से, मुझे आपकी उम्मत ने नाना सताया है मुझे, दम गनीमत रोज़ाए अक़दस का साया है मुझे, इस तपेश में घर से अदा ने बुलाया है मुझे, तुरबते आली की खिदमत से छुड़ाया है मुझे, लो जुदा होता हूँ मैं इसे मरकदे पुरनूर से, अर्ज़या रत रोज़ शब पढ़ता रहूँगा दूर से, मरकदे पुरनूर से इतने में आई ये सदा, क्या करूं शबीर दिल
टुकड़े हो गया। गोशाए मरकज में बिस्मिल सा तड़पता हूँ पड़ा। क्या करूँ कुछ बस नहीं है जो रज़ाए के बेरिया। इस सफ़र मैं तुझको छोड़ूं, गाना है दिल का खामे पीटा रोता चलूं गा करबला मेरा में। जब चले यसेरा से सिफ्ते मुस्तफ़ा सुवेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया और हमें हज़ार नेमतें अदा की। उसने हमें इतनी नेमतें अदा की कि कोई गिनना चाहे तो गिन ना सके। हमारा लाख लाख सलाम और दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मेरा लहू हुसैन का लहू, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त। अगर किसी ने हुसैन को अजियत पहुँचाई तो उसका मतलब उसने मुझे अजियत पहुँचाई। एक दफ़ा मौला हुसैन मस्जिद नबवी से रोते हुए घर आए। बीबी सैयदा परेशान हुई, फरमाया बेटा आप क्यों रो रहे हैं। मौला हुसैन फरमाते हैं कि अम्मा क्या मेरे मुँह से कोई बू आती है। फरमाया नहीं बेटा आपके मुँह से तो जन्नत की खुशबू आती है। मौला हुसैन फरमाने लगे फिर नाना हमेशा भाई हसन का मुँह और मेरा गला क्यों चूमते हैं। जब दरवाज़े सैयदा पे अल्लाह के रसूल आए तो बीबी सैयदा ने फरमाया बाबा आज मेरा हुसैन बहुत रोया। फरमाया रोने का क्या सबब बनता है। बीबी ने फरमाया कि वो कहते हैं कि आप हमेशा भाई हसन का मुंह और उनका गला चूमते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया हुसैन को बुलाओ। हुसैन को गोद में लिया और गले को चूमा। फरमाया मैं उनका गला इसलिए चूमता हूँ क्योंकि एक दिन शमर लाइन 3 दिन का भूखा प्यासा तपती रेत पे इनको ज़िबा कर देगा। फरमाने लगी कि उस वक्त आप होंगे। फरमाया नहीं। अली होंगे। फरमाया नहीं। पूछा हसन होंगे। फरमाया नहीं। पूछा मैं होंगी। फरमाया नहीं। कहा फिर कौन होगा मेरे हुसैन को। फरमाने लगे कि एक कौम होगी जो तुम्हारे हुसैन को क़यामत तक रोएगी। अल्लामा हिल्ली के नाम से सभी वाकिफ़ होंगे, बहुत बड़े आयतुल्लाह गुज़रे हैं। एक दफ़ा वो करबला से नजफ़ तक जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक नौजवान मिला जिसके चेहरे से नूर निकल रहा था। नौजवान पास आया, कहने लगा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। आयतुल्लाह ने बोला कि ये मेरे लिए एहसास की बात होगी। चलते चलते उनको एहसास हो गया था कि उनका इल्म तो उनके सामने कुछ भी नहीं। आगे चलते चलते उन्होंने पूछा कि मैं जिन सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं मैं उनसे पूछ लूँ। उन्होंने पूछा कि मक्खी के पर के बराबर भी अगर इमाम हुसैन के गम में कोई रोए तो वो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। उन्होंने बोला ए हिल्ली, जब तुम ये लिख रहे हो उसका जवाब तो ये वाक़या ज़रूर लिख देना। एक दफ़ा बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार पे निकला था। बादशाह और साथी अलग हो गए, यहाँ तक कि रात हो गई। बादशाह को अपने के साथी नहीं मिले। उसको जंगल में एक झोपड़ी मिली। झोपड़ी के पास आया, उसको एक नौजवान दिखा। उसने नौजवान से कहा कि मैं एक रात यहाँ पर रह सकता हूँ। नौजवान ने कहा
मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ। जब माँ ने इजाज़त दी तो बादशाह को वो घर झोपड़ी में लेके आया। उस बादशाह ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी कुल कायनात एक गाय थी, इसका दूध बेचते थे और वो गुजारा करते थे। माँ ने कहा बेटा गाय ज़िबा कर दो और बादशाह को खिला दो। बेटे ने गाय ज़िबा की और माँ ने गाय पकाई और बादशाह को खिला दी। सुबह उसके साथी ढूंढते हुए आ गए। बादशाह ने बताया कि वो सल्तनत का बादशाह है और अगर कोई मदद चाहिए हो तो उसके पास आके मदद ले लें। उस घर में फाके होने लगे क्योंकि उनकी कुल कायनात एक गाय थी। माँ ने कहा कि बेटा बादशाह ने कहा था कि अगर कोई इसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके पास आके ले ले। जब वो नौजवान उस बादशाह के दरबार में आए तो बादशाह ने दरबारियों से पूछा कि मैं इसको क्या दूं। किसी ने कहा हीरा दो, किसी ने कहा ज़मीन दो, किसी ने कहा सोना दो। बादशाह ने कहा तुम लोगों ने इंसाफ नहीं किया क्योंकि इसने पहल की थी और उसने मुझे अपनी पूरी कायनात खिला दी, तो इसलिए अगर मैं उसको पूरी अपनी सल्तनत भी दे दूँ तो ये कम है, इसलिए हिल्ली। मौला हुसैन के गम में रोने का इतना सवाब है। जब हिल्ली घर आए तो सोचने लगे कि मेरे सवालों का जवाब किसने दिया। उनकी आंखें बंद होने लगी और असा गिरने लगा। वो नौजवान वहाँ पर आया और उसने असा पकड़ा, फरमाने लगा कि ए हिल्ली, तुम्हारे वक्त के इमाम के अलावा कौन हो सकता है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे। रसूल खुदा ने हर जगह बताया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनको नुकसान पहुँचाया तो मतलब मुझे नुकसान पहुँचाया, लेकिन उम्मत ने बाद रसूल ये सब भुला दिया। आज का दिन बीबी सकीना से मंसूब है। कौन है बीबी सकीना? बीबी सकीना वो हैं जिनको इमाम हुसैन ने शब की दुआओं में मांगा था। बीबी सकीना का पाँव कभी ज़मीन पे नहीं आता था। कभी भाई सज्जाद के गोद में होते हैं, कभी भाई अली अकबर के, कभी चचा अब्बास के गोद में होते हैं तो कभी फूफी ज़ैनब के। लेकिन बाद इमाम हुसैन शिमर ने उनको बहुत अजियत पहुंचाई। उनके कानों से बालें खींच लीं और इतने तमाचे मारता कि उनका कान का लहू सही नहीं होता। जब बीबियों को कैद कर दिया कैद खानों के अंदर, तो बीबी अपने बाबा को बहुत याद करती और बहुत रोती। लेकिन शिमर उनको ज़ोर से रोने नहीं देता, इसलिए अपने बाबा का नाम लिखती और उस पर लिख के रोती। एक दिन बीबी अपने बाबा को बहुत याद कर रही थी। रोज याद करते करते सो गई। जब ख्वाब देखा कि बाबा आए और फरमाने लगे, बेटा मैं आपको लेने आया हूँ। जब उठती हैं क्या देखती हैं कि कोई बाबा नहीं है। चारों तरफ ढूंढने लगी। फरमाया बाबा कहाँ हैं? सब बीबियाँ उसको समझ गईं। सब बीबियाँ रोने लगीं। यजीद के दरबार तक आवाज़ आई। यजीद ने कहा ये सब इतना क्यों रो रहे हैं, ये मेरी नींद ख़राब कर रहे हैं। तो एक ने कहा कि वो बच्ची अपने बाबा को बहुत याद कर रही है। यजीद ने ज़िंदान में सर हुसैन भिजवाया। बीबी सकीना उससे लिपटी और फरमाने लगी, बाबा इन्होंने मेरे मुंह पे तमाचे मारे। बाबा आप ऐसे नहीं थे जब आप गए थे, आपको क्या हुआ? बाबा इन्होंने मेरे कानों से बालें छीन ली। बाबा कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। बीबी रुबाब कहती हैं कि बेटा सज्जाद जाके देखो, शायद मेरी सकीना सो गई। जब जाके देखते हैं तो फरमाते हैं, फूफी अम्मा रुबाब को संभालिए, सकीना अब नहीं रही। नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। माता में हुसैन। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और एक बार और मुझे गोद में
के कातिल में है माता बाबा, जब मुझे आग के कातिल में है माता बाबा। हर तमाशे सकीना ने, हर तमाशे सकीना ने पुकारा बाबा, मुझे आग के कातिल में है माता बाबा, मुझे आग के कातिल में है माता बाबा। वो जो दुर्योग ने तोहफे में दिए मुझको, वो जो दुर्योग ने तोहफे में दिए थे मुझको, उनको बेशर्म से जालिम ने उठाया बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। या हुसैन 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 से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी, जब तेरा से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। एक साथ रखे सब। से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। आलिम ने कहा और जिंदा ने कहा, तू ना आया हाजी। मेरा से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। मेरा से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना लगे, सारे मछली नाचे दे, मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, तुझसे नशे ना लगी, तू ना आया हाजी। खुदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। खुदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। धूप में तू ना सजे, तुझसे आवाज ना करे, मैं बोले ना मेरा सर नहीं तुझे खबर, मैं अलमदार वफा नहीं हो खुदा, तुझसे हद की बड़ी तू ना आया हाजी। मेरा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाजी। आलिम ने कहा और जिंदा ने कहा, ये बहन कैसे हुई, तू ना आया हाजी। मौला के मांगा संजा हुसैन, 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। के मांगा संजा हुसैन, मौला के मांगा संजा हुसैन, मौला के
सीने में जोश आने वाली जिसकी आवाज़ बनने लगी जिसकी आवाज़ बनने लगी वो करama जो निशान इमाम हसन हुसैन मौला इमाम हसन हुसैन मौला इमाम हसन हुसैन हसन हुसैन प्यासे गले खंजर चले प्यासे गले खंजर चले चादर चली चले चादर चली चले आवाज़ के परचम जले आवाज़ के